हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं रफाल F4 के बारे में। साथ ही साथ हम इसमें MMRCA 2.0 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी आजकल की न्यूज़ लगातार मेरी देखी है तो आपको उसमें पता चला होगा कि CDS जो हमारे विपिन रावत हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को जो MMRCA 2.0 है उसको स्क्रैप कर देना चाहिए और 36 और रफाल खरीद लेने चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि 2024 तक अगर ये इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर देती है तो 24 से 28 तक 36 रफाल मिल जाएंगे और साथ ही साथ 2028 के बाद 36 और रफाल लिए जा सकते हैं, जिससे टोटल संख्या 100 से पार चली जाएगी रफाल की। वहीं पे डसॉल्ट और साफरान की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है कि अगर इंडिया MMRCA 2.0 डील करता है तो वहाँ पे साफरान जो इंजन है रफाल का वो इंडिया में ही बनाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट सेटअप मतलब राफाल का जो पूरा सेटअप है उसको भी इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर देगा। इसमें कोई भी थर्ड कंपनी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने लायक है, जैसे कि अभी तो हमारे पास 5 रफाल है, नवंबर में 3 और आ जाएंगे और आने वाले समय में करीबन अप्रैल तक हमारे पास 16 एयरक्राफ्ट होंगे, तो जिससे ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 2 और ट्रेनर होंगे, तब जाकर एक स्क्वाड्रन उससे कंप्लीट माना जाता है क्योंकि वो 18 एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन में होते हैं। वहीं पे हासीमारा बेस में भी कुछ रफाल रहेंगे और दोनों ही चाइना सेंट्रिक हैं बेसिकली। अगर हम देखें अपने पड़ोसियों को मतलब चाइना और पाकिस्तान, तो इन दोनों के पास से हमें एक एज तो ज़रूर मिल रहा है रफाल से, क्योंकि इनके किसी भी एयरक्राफ्ट को ले लो तो रफाल उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज़ वहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है क्वांटिटी। अगर हम इस चीज़ को क्वांटिटी में नहीं लेते हैं तो क्वांटिटी की भी एक अलग क्वालिटी होती है, क्योंकि आप एक रफाल में कितने मीटियोर लेके जा सकते हो और वो सामने वाला जो एनिमी है वो अपने कितने सारे भले ही बेकार एयरक्राफ्ट भी लेके आ सकता है। तो एटलीस्ट एक ना एक एयरक्राफ्ट ऐसा आएगा जो आपके एयरक्राफ्ट को हिट कर जाएगा। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही और रफाल लेने ज़रूरी हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि MMRCA 2.0 को कंप्लीट किया जाए या फिर 36 और रफाल 2024 तक लिए जाएं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर रफाल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मतलब रफाल को लेना ही है, तो 2024 में क्यों, लेकिन उससे पहले हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि रफाल के सारे वर्जन्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रफाल का जो F1 वर्जन आया था, 2 एयरक्राफ्ट आए थे, जिसमें कि एक फ्रेंच नेवी के लिए था और साथ ही साथ फ्रेंच एयरफोर्स के लिए भी था। और उसके बाद F2 आया जो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कैपेबिलिटीज़ के साथ आया। और अब उसके बाद आया है F3 और F3R। F3R जो है वो एक्सटेंडेड वर्सैलिटी के साथ आया है। ये एक कम्प्लीटली मल्टी रोल फाइटर जेट है, लेकिन अगर हम इसे अभी ऑर्डर करते हैं तो ये ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुके हैं। हमें लेना बेसिकली रफाल का F4 है, जो कि 2024-25 में ही आने वाले हैं। अभी जितने भी रफाल के F4 के वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क में है। और जो इंडिया स्पेसिफिक रफाल आए हैं मतलब F3R वर्जन के, उसमें F4 के कुछ फीचर्स भी डाले गए हैं। डसॉल्ट F4 के कुछ फीचर्स जो हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ F4 में ही आएंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो रडार सेंसर्स इसके इंक्रीज़ किए जाएंगे। साथ ही साथ फ्रंट सेक्टर जो ऑप्ट्रॉनिक्स होता है, जिससे बेसिकली जब हम किसी भी एनिमी टारगेट को मतलब किसी एनिमी एयरक्राफ्ट को लॉक करते हैं तो उसे उसके बारे में पता नहीं चलता और काफ़ी देर तक हम उस पर लॉक करके रख सकते हैं और साथ ही साथ उस पर हम मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाया जाएगा। नए वेपन्स लगाने की बात की गई है। आपको ऑलरेडी पता होगा इसमें मीटियोर है, माइका भी मिसाइल लगी हुई है, लेकिन इसमें माइका NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लगाई जाएगी जो कि एयर टू एयर मिसाइल होगी। साथ ही साथ 1000 किलो का AASM एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन भी लगाना है, जो कि काफ़ी प्रिसाइजली अटैक कर सकेगा एनिमी के बेसिस पे या फिर एनिमी के जितने भी टारगेट्स होते हैं, बंकर्स, उन सभी चीज़ों पे। उसके बाद इसमें एक नया इंजन कंट्रोल यूनिट दिया जा रहा है, मतलब नया इंजन कंट्रोल यूनिट लगाया जा रहा है, जिससे इसके इंजन की कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंस हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें नया प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोस्टिक एड सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसको आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हो। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज़ भी इसमें डाली जाएंगी और फ्यूचर को देखते हुए इसमें बिग डेटा, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इसमें बेसिकली बात कही जा रही है कि इसको पूरी तरीके से वॉइस कंट्रोल किया जाने लायक बनाया जा रहा है, जो कि कुछ कैपेबिलिटीज़ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की इसमें लगाई जाएंगी। इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, पर ये बाकी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ होने वाला है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो साइज़ आएगा रडार में वो बेसिकली एक स्पैरो के जितना आएगा। ये F-35 के जितना स्टेल्थ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी एयरक्राफ्ट स्टेल्थ कब तक है, जब तक वो
सिर्फ और सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ उड़ रहा है। जहां उसके साथ कोई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वो सभी चीज़ें एक साथ ही रडार में आ जाती हैं। और ये डेफिनेटली हमें जिस प्राइस पे मिलेगा उतने में F-35 आ सकता है, लेकिन एक F-35 एयर सुपीरियॉरिटी एयरक्राफ्ट नहीं है, वो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं है, वो एयर टू एयर कॉम्बैट बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये डायरेक्टली इसराइल की एयरफोर्स का भी कहना है। इसलिए अब इसराइल की एयरफोर्स F-22 रैप्टर के लिए बात कर रही है, जो कि उन्हें मोस्ट पॉसिबल है कि नहीं मिलने वाला, क्योंकि F-22 रैप्टर की जो प्रोडक्शन लाइन है वही बंद कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं आज जो रफाल है उसके कुछ वेपन सिस्टम्स के बारे में। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में वो 30 mm की गन यूज़ करता है, माइका IR, EM और मेटियोर मिसाइल यूज़ करता है। क्लोज एयर सपोर्ट में वो 30 mm की गन, GBU लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और AASM GPS गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ करता है। डीप स्ट्राइक के लिए स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स हैं उसके पास। मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए एक्सोटिक AM-39 ब्लॉक 2 मिसाइल्स और साथ ही साथ कुछ एयर टू सरफेस वेपन्स भी कैरी करता है। रियल टाइम टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक रिकॉनेसेंस के लिए वो एरियो स्पॉट्स यूज़ करता है, बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग जो कि फ्लाइट के दौरान की जा सकती है। न्यूक्लियर डेटरेंस भी है इसके साथ, जिसमें ASMP-A मिसाइल यूज़ किया जाता है। और इस पैकेज के साथ जो F3 वेरिएंट है रफाल का, वो चाइना और पाकिस्तान दोनों पे ही एक बड़ा एज रखता है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, क्वांटिटी की एक अलग ही क्वालिटी होती है, तो वहाँ पे हमें अब क्वांटिटी की भी ज़रूरत है। तेजस मार्क 1A से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारे जो एनिमीज़ है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, अगर रशिया चाइना को Su-57 दे दे तो वहाँ पे कोई बड़ी चौंकने वाली बात नहीं है। और चाइना भी जो J-20 है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। जो हमारा तेजस मार्क 1A है वो 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्शन, और तेजस मार्क 2 जो है वो 2028 के बाद प्रोडक्शन लाइन में जाने वाला है। और तेजस मार्क 1A से काम नहीं चलने वाला। जब तक हमारे पास तेजस मार्क 2 आएगा तब तक J-20 भी काफ़ी एडवांस हो चुका होगा। डेफिनेटली आज उसके इंजन में दिक्कत है, पर चाइना उस पर काम कर रहा है। और हमें अपने एनिमी के एयरक्राफ्ट को कभी भी इतना भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या इंडियन एयरफोर्स हमारे CDS जो कि विपिन रावत हैं उनकी बातों पे आते हैं, मतलब कि वो F4 वर्जन को 2023 के बाद खरीदते हैं 36 और 36 करके, या फिर वो MMRCA डील में ही जाते हैं। तो इसके बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।